हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और देश विदेश में बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान के संचालन के लिए मैं सादर गुरुवर के चरणों में संधान सागर जी महामुनिराज के चरणों में निवेदन करता हूँ। हे गुरुवर आगे की संचालन की गतिविधि प्रदान करें। नमोस्तु गुरुवर। आज संस्कार उपवन के इस प्रांगण में जहाँ वेदी प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम गुरु के सानिध्य में संपन्न हुआ है, आज प्रथम प्रश्न संकट समाधान में अपना लेकर आ रहे हैं सुनील जैन 501 परिवार। पूरा परिवार यहाँ पर है। अभी वो परम संरक्षक है और आगे बढ़ेंगे तो शिरोमणि वो बनी जाएंगे। आपकी तालियों के साथ में जोरदार ताली बजाएं सुनील जी 501। और उसके बाद में संध्या प्रेमचंद जी ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहें पूरे देगुड़िया परिवार के साथ में। सुनील भैया प्रश्न करें, समय बहुत 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 कम है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु गुरुदेव व सभी मुनि संतों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज मेरा प्रश्न ये है, आज के प्रतिस्पर्धा के युग में व्यक्ति ने अपने नैतिक मूल्यों का परित्याग कर दिया है। संस्थाओं में, ट्रस्ट में, मंदिर कमेटी में अपना वर्चस्व बनाकर रखना ही एकमात्र उद्देश्य रह गया है। पदाधिकारियों के व्यवहार में नम्रता का स्थान एटीट्यूड एवं ईगो ने ले लिया है, जिसके कारण सामाजिक और व्यापारिक गतिविधियों में हम पिछड़ रहे हैं और आपसी सामंजस्य की भावना खत्म होती जा रही है। इसमें आपका सुझाव व समाधान चाहिए। नमोस्तु गुरु। देखिए 2 दिन पहले मैंने इस विषय पर प्रकाश डाला। इसकी जड़ एक ही कि हमने श्रद्धा के आयतन को सत्ता का अधिष्ठान बना दिया। यदि धार्मिक सामाजिक संस्थानों को हम श्रद्धा का आयतन मान करके स्वीकार करें और उससे जुड़े तो ये तय मान करके चलिएगा ये कोई भी बुराई नहीं आई। और जहाँ सत्ता होगी वहाँ ये सारी बुराइयाँ हैं। इसलिए मैं सभी को कहना चाहूँगा हम अपना समय, शक्ति और संसाधन को सही दिशा में लगाएं और श्रद्धा से आपूरित होकर के काम करें। ये अवसर मिला है अपने जीवन को कृतार्थ करने का। ये एक प्रकार से प्रभु सेवा और प्रभु भक्ति की पर्याय है। जैसे हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो अपने मन में विशुद्धि रखते हैं, ऐसी ही विशुद्धि की भावना भगवान की सेवा की तरह करने से समाज की सेवा में या धार्मिक संस्थानों में करें तो ये कोई भी दुर्भाव पनप नहीं पाए। बहुत बहुत नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। ओम। और अब है देगुड़िया परिवार के साथ में संध्या जी प्रेमचंद जी जैन, जिन्होंने पूरे सागर में आपके नींव से सिटर तक सहस्त्रकुट दिनालय बनाने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। देगुड़िया परिवार अर्चना की बहन है हम लोग। हाँ, और अर्चना जी का पूरा परिवार ही है। अर्चना जी का पियर पक्ष से एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अनुपम जी पंडित जो है उनका ससुराल पक्ष से पूरा प्रश्न कर रहा है। और उसके बाद में मैं चाहूँगा जब ससुराल पक्ष आ गया अनुपम जी का और जो शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ चुके हैं और साथ में ही जिनके चरण कमलों से ध्वजारोहण हुआ और ये इतना बड़ा जिनालय बनाकर समाज को समर्पित कर दिया, ऐसे सरस्वती और लक्ष्मी पुत्र अनुपम जी, अर्चना जी, पंडित परिवार, चमेली देवी परिवार जो आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में भी जुड़ चुके हैं। स्वदेश जैन, ऋतु जैन वे प्रश्न पूछेंगे। अमिताभ जी चीफ सेक्रेटरी भी उनके साथ में रहेंगे। हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। इलक जी को इच्छामी 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 चलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री आजकल जो अभी चरण बने हैं, चरण अभी मंदिरों में, हर मंदिरों में आए हुए हैं, तो उन चरणों का अभिषेक होना चाहिए या हम लोगों को छू सकते हैं लेडीज लोग की नहीं? शिखर जी जाती हो हाँ। टोंकों में चरण छूते हो कि नहीं? हाँ छूते हैं। तो वो चरण में सवाल नहीं, इन चरण में सवाल क्यों? कई लोगों का सवाल था महाराज तो जी, जिनका हमने तो सवाल जवाब उनसे यही सवाल कर लो, वही उत्तर है। चलो आगे। और अर्चना जी पूछे। अनुपम अर्चना जी पूरे परिवार के साथ में जो आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में भी जुड़ चुके हैं। स्वदेश जैन, ऋतु जैन प्रश्न उनके परिवार में पूछेंगे और उसके बाद में नमोस्तु महाराज जी तैयार रहेंगे। महाराज जी
मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि ये सब कार्य करने का हम लोग को पूरा सौभाग्य मिला है और ऐसे अवसर आगे भी मिलें, बस यही भावना भाते हैं। और जितना आपने बोला है कि आपको जो मिला है उसको उपभोग की जगह उपयोग में लगाएं, तो हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं महाराज। बहुत सुंदर। देखिए बंधुओं, पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। हम लोगों ने एक धारणा बना रखी है, आम चर्चा का विषय होता है कि पंडित लोग दान नहीं करते। तो जब मेरा 1999 में भोजपुर में चातुर्मास हो रहा था, वहाँ पंडित रतन चंद जी मेरे पास रोज आते थे। एक विशेष विषय पर काम चल रहा था, प्रतिदिन यहाँ से आते थे। तो किसी ने चर्चा की कि पंडित लोग दान नहीं करते। संयोगतः जिस कमरे में मैं था, मेरा निवास था, वो कमरा इन्हीं पंडित जी का बनाया हुआ था, प्रोफेसर डॉक्टर रतन चंद जी। मैंने कहा पंडित दान नहीं करता, ये धारणा गलत है। पंडित दान करता, इसका प्रमाण सागर का कमरा है। और उसी आदर्श का अनुकरण करते हुए पंडित जी की बड़ी भावना थी कि आज महाराज जी सब कुछ है, हम चाहते एक मंदिर भोपाल में बने, उनकी भावना रहती थी। और 2020 में जब हम यहाँ आए थे तो बहुत आग्रहपूर्वक पंडित जी के ही समय में हमने यहाँ एक शिलान्यास कराया था, जो बड़ा विशाल भूखंड है, आप लोगों ने देखा। और इस पूरे परिक्षेत्र की स्थिति को देख के समझते हैं कि वो कितनी ज़्यादा मूल्यवान है। उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ मंदिर बनाना, बहुत सारी चीज़ें बनानी हैं। उस समय शिलान्यास करा के गए। आज बहुत प्रसन्नता है कि अनुपम, अर्चना ने और पूरे परिवार ने, अनिमेश और पूरा परिवार मिलकर पूरा मंदिर नींव से शिखर तक निर्मित करना किया है। काम अभी पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, आपने अपने द्रव्य का बहुत अच्छा सदुपयोग किया। इस संदर्भ में मैं एक संदेश देना चाहूँगा लोगों से कि आप लोग सदैव एक बात ध्यान में रखें कि आपके द्वारा जोड़ा गया धन यहीं छूट जाएगा। पंडित जी एक बात कहते थे, आप लोगों को कहा कि नहीं कहा नहीं मालूम, कि हमारे बेटे ने महाराज होटल बनाया, वो पाप का आयतन है। हम भगवान का मंदिर बनाना चाहते जो धर्म का आयतन बने, पुण्य का आयतन बने। आप लोग अपने निजी कार्य के लिए बहुत निर्माण करते हो, लेकिन उन निर्माणों के साथ कुछ ऐसा भी निर्माण करो जो सबके कल्याण का कारण हो। तो आपने बहुत अच्छा काम किया। आप अपने लिए जो कुछ भी करते हो वो पाप का कारण बनता है, बन सकता है, पर भगवान के लिए करोगे वो सब के लिए केवल पुण्य का कारण बनेगा। तो ये बहुत अच्छा काम किया। और आज जुड़े तो पहले से थे ही, आज उन्होंने अपने आप को गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में भी जोड़ लिया, यानी अब पीढ़ियों को जोड़ लिया। बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी ऐसे ही अनुकरण करते रहे। ओम। नमस्ते और है? हाँ, कुछ बोलेंगे? हाँ महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। भावना योग और मैनिफेस्टेशन तो मैंने बोला बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। मैंने आपका यहाँ पर आगमन और मंदिर का जो वेदी प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना हुई, उसके लिए हम लोग बहुत मैनिफेस्ट करते थे। उसी में एक लाइटर मोड में महाराज जी सवाल है कि प्रेजेंट में जो प्रचलित मान्यताएं हैं, जो चीज़ यथार्थ में होती है उससे कुछ अलग हट के बोलना पड़ता है। जैसे बहुत सारे जो व्यावसायिक लोग हैं, बिजनेस वाले हैं, वो कभी किसी अफसर के पास जाएंगे या कोई नेता के पास जाएंगे तो उनको ये नहीं बोलना पड़ता है कि हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है या बहुत ज़्यादा गुणगान, बल्कि ये बोलना पड़ता है, अरे बहुत रोते ही रहना पड़ता है। बड़ी गाड़ी होती है तो छोटी गाड़ी में जाते हैं कि कहीं वो देख के उसकी नज़र ना लग जाए। तो जो वर्तमान में जो चल रहा है उससे एक अलग है। और वहीं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन है महाराज जी, वो कहता है कि आप वो चीज़ इमेजिन करिए जो आप पाना चाहते हैं भविष्य में, वो सोचिए कि आज आपको मिल गई है। मतलब वो भी एक असत्य का बोध कर रहे हैं, मिली नहीं है लेकिन मिल गई है। अब मुझे ये लगता है महाराज जी, जो हम पहले केस में बोलते हैं वहाँ पे मैनिफेस्टेशन वर्क कर गया, तो पता चला हमने झूठ मूठ बोला और वो सचमुच में हो गया जब हम अफसर या उसके पास जा रहे हैं। और यहाँ पर यदि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो चीज़ है नहीं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो हम धन संपत्ति भी है, ये भी है, जो चाहा आज ही है, तो इससे
पता चला झूठ बोलने का पाप बंद ना हो जाए। यदि दोनों केस में हो गया महाराज जी तो बड़ी स्थिति विकट हो जाएगी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहली बात, जो मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है, उसका एक सिद्धांत है। और मैं आज व्यवहार में लोग ऐसा कहते हैं, और रोने की आदत हमारी है, और ये तो कहावत बन गया कि रोए बिना माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो बच्चा रोता है, बचपन से रोने की आदत से रोते रहते। लेकिन यदि पॉजिटिवली हम रहें और अपनी स्थिति को समझें, तो हमें किसी के आश्रित रहने की नौबत नहीं आएगी। हम क्यों नहीं अपने बेहतर रूप को प्रेजेंट करें, और जो बेहतर पाना चाहते उसको एस्पेक्ट करें। सामने वाला क्या करेगा? काम लटकाएगा और क्या करेगा। लेकिन दुनिया के जितने भी लोग बड़े हुए, वो रो रो के ही बड़े हुए, ऐसी बात नहीं है। एक लेवल के बाद व्यक्ति की स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाती है। तो वहाँ भी ये नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए, वहाँ सत्यता के साथ जाना चाहिए। अपनी जो वास्तविकता, दिखावा मत करो, लेकिन फालतू अपने आप ऐसे अपने साथ कृत्रिमता भी मत रखो। दूसरी बात, जहाँ तक मैनिफेस्टेशन का सवाल, हम तो कहते तुम अपने आप को कम क्यों आंकते हो। मैं धनवान हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, ये आप अपने आप में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो। मैं कहता हूँ, अगर मैनिफेस्ट ही करना है तो मैं गुणवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं पूर्ण हूँ, ये मैनिफेस्ट करो ना। अहम ब्रह्मोस्मि, और ये सत्य है, झूठ नहीं। मैं जो हूँ उससे अपने आप को कमतर रख रहा हूँ। लेकिन लोक में लोग आधी अधूरी चीज़ों पर विश्वास ज़्यादा रखते हैं। उस आधी अधूरी चीज़ों पर विश्वास रखने के कारण वो वहीं अटक जाते हैं। तो आज जो ये मैनिफेस्टेशंस की बातें हैं, बहुत दो लेवल की। आप और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। जो आपके जीवन का चरम रूप है उसको अपने अंदर लाइए, तो जीवन का चरम और परम विकास उससे हो सकेगा, और जीवन को बेहतर बनाया जा सकेगा। तो वो एक अपना उसका विज्ञान है, उसे उस तरीके से देखें। और आपने जो भावना भाई, निश्चित हमारा 1 तारीख तक रुकने का कोई इरादा नहीं था। और इनके साथ दुविधा ये थी कि न तो इनकी वेदी कंप्लीट हुई थी, न कुछ। तो हमने तो एक प्रकार से इनको लगभग इशारा दे दिया था कि भैया उम्मीद तो अब नहीं दिखती। लेकिन इनकी भावना का ये प्रताप समझना चाहिए कि आज ये कार्यक्रम हो गया। और आज रतन चंद जी पंडित जी साहब का पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि है। ये योग इनका भाव था, और योग यही बना, और आज भगवान वेदी पर विराजमान हो गए। तो बहुत अच्छी बात है। इस बात का प्रमाण है कि हम जैसी भावना करते हैं वैसा होता है। और मैं देख रहा हूँ कि अर्चना जी इस कार्य में बड़ी रुचि रखती है। मैं तो चाहूँगा कि वो आधिकारिक रूप से भावना योग को विस्तार दे, और इस मंदिर में भावना योग का एक बड़ा सेंटर भी चलाए। बहुत बहुत आशीर्वाद। भोपाल विंग्स को भी देखें। हाँ, अपनी भोपाल विंग्स की टीम को भी देखें। हाँ, पूरे भोपाल को देखना है आपको। और आप इसे अच्छे से करें। बहुत बढ़िया, कैपेबल है पूरी तरह से। बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अर्चना जी के लिए, जो अब भावना योग को और ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। और आज अपने बीच में जीतो के पदाधिकारी गण यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, और उसी में महिला विंग के पदाधिकारी भी हैं। चेयरमैन प्रशांत जी सेठ परिवार से, और सेक्रेटरी CA वैभव जी के नेतृत्व में, और महिला विंग में प्रतिभा जी टोंडिया और पूजा जी जैन, ये भी सेक्रेटरी। दोनों एक एक पूछ लेंगे, तब तक बिटिया बोलो। हाँ, 8 बिटिया 8 प्रश्न नोट कर रही हैं। नमोस्तु महाराज जी। हम हिस्ट्री में पढ़ते थे कि पुराने ज़माने में टेम्पल सिर्फ एक दर्शन करने का स्थान नहीं होता था, वो पूरा एक कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर होता था। उसको हम बैंक जैसे भी यूज़ करते थे। वहाँ पे अगर कोई यात्री रुकना चाहता था तो उसको भी यूज़ करते थे। और वहाँ पे बहुत सारी शिक्षा दीक्षा भी होती थी। मतलब वो एक पूरा होलिस्टिक 360 डिग्री एक मंदिर का हम उस टाइम उसको यूज़ करते थे, या फिर उसका एक रोल हुआ करता था।
आज के टाइम पे शायद वो चीज़ थोड़ी कम हो गई है। तो अगर हम अपने आपके माध्यम से और इस स्टेज के माध्यम से अगर इस चीज़ को बढ़ा पाएँ कि जो मंदिर है वो दर्शन के लिए तो बने ही, बट और उससे ज़्यादा उसको हम एक और चेंज लाने के लिए या फिर बहुत एक सुंदर। यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए आप बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। ये बात सच है कि हमारा मंदिर एक धर्म स्थल मात्र कभी नहीं रहा, मंदिर की अवधारणा ही नहीं रही। मंदिर धर्म स्थल होने के साथ साथ हमारी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय चेतना का संवाहक भी रहा। और मंदिर एक ऐसा केंद्र रहा है जिससे हम सब चीज़ों से बंधे रहे। आज चीज़ें बदली है। पहले मंदिरों का रूप बहुत बड़ा होता था, एक समय में उसे मठ भी कहा जाता था, जो सभी गतिविधियों का केंद्र बनता था और उससे सब चीज़ें जुड़ती थी। लोग अपनी सभी समस्याओं का समाधान वहाँ जाकर के पा लेते थे। आज भले रूप बदला, लेकिन आज भी जो लोग मंदिर से जुड़े हैं वो सभी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं से भी जुड़ जाते हैं। मंदिर जाने से चीज़ें होती हैं, जो मंदिर आते जाते हैं उनको सामाजिक संस्कारों और सरोकारों का पता चलता है, रीति रिवाजों का ज्ञान होता है, अपने संस्कारों को समुज्जल कर सकते हैं, अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जगा सकते हैं, मानवीय भावनाओं को जगा सकते हैं, दया करना, लोकोपकार की भावना मन में जगा सकते हैं। ये सब चीज़ें आज भी मंदिर से हो रही हैं। हाँ, लेकिन मंदिर के साथ जो दूसरी चीज़ें प्रमुखता से जुड़नी चाहिए, जो आज नहीं जुड़ती। पहले मंदिर के माध्यम से सब तरह के लोगों को, अगर कोई सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो उसे आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। आज भी कई जगह ऐसा होता है और लोग देते हैं और समाज देती है। तो मैं तो एक कहूँगा कि हर मंदिर कमेटी में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें एक मद होना चाहिए, वह है धर्म प्रभावना या साधर्मी भक्ति का। उसमें फंड करिए और उस फंड से यदि कोई भी अभावग्रस्त व्यक्ति, कोई भी परेशान व्यक्ति आए और उसकी सूचना आपको मिले तो आप उसको सहयोग दे करके खड़ा करें। बहुत जगह ऐसा होता है, मैंने अनेक बार अपने इस मंच से इस बात का उल्लेख भी किया है। ये काम किया जा सकता है, करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जीतो के चेयरमैन प्रशांत जी सेठ परिवार, सीए वैभव जी जो सेक्रेटरी और महिला विंग की पूरी पदाधिकारीगण, ये 2 प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे और उसके बाद में अपन अनुभव जी सर आप तक लेके चलेंगे माइक को। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। 9 अप्रैल को जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो द्वारा संपूर्ण विश्व में एक ही समय नौकार मंत्र का सामूहिक जाप का आयोजन किया जा रहा है। 10 अप्रैल को महावीर जयंती में सभी जगह अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इसीलिए हम एक दिन पूर्व एक साथ एक जगह रविंद्र भवन में मुक्तावकाश मंच में संपूर्ण वर्ग, पूरे जैन और अन्य जैन लोग भी और पुरुष, महिला और यूथ विंग द्वारा एकता का परिचय देते हुए विशाल रूप से इस कार्यक्रम को कैसे भव्य रूप प्रदान करें और इसके लिए हमें आप महाराज जी मार्गदर्शन दें और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, बहुत अच्छी पहल है। नमोकार मंत्र की सामूहिक आराधना। नमोकार मंत्र महामंगलकारी मंत्र है और सारे विश्व में इस मंत्र की प्रतिष्ठा है। हम इस मंत्र के प्रभाव से सारे जगत में शांति की स्थापना कर सकते हैं। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के पूर्व संध्या पर जीतो परिवार के द्वारा ये जो उपक्रम किया जा रहा है, निश्चित इससे हम नमोकार मंत्र की महिमा के साथ साथ जैन धर्म की महिमा को भी जगत विख्यात कर पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे। सभी को ऐसा करें, एक समय पर करें तो ये भी एक वातावरण में मंगल भाव उत्पन्न करेगा और उसका प्रभाव होगा। सभी एक समय पर करें, पर मेरा एक सुझाव होगा ये कार्यक्रम दिन में हो, रात्रि में। सुबह 8 से सुबह 8 बजे से। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छी बात है। दिन में हो, 8 से 9। हाँ, दिन में हो। और हमारी जैन परंपरा की जो शुद्धिगत मर्यादा है, उस मर्यादा को ध्यान में रख करके करा जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और मैं तो चाहूँगा पूरे देश भर में ऐसा हो, जो पूरे सारे संसार में हो। महाराज जी, पूरे विश्व में बिल्कुल बहुत जीतो के जितने चैप्टर हैं सब जगह एक साथ हो रहा है। बहुत सुंदर। इसको इस तरीके से करे कि लोगों के लिए एक अनुकरणीय आदर्श बन सके और वो अपने आप में। महाराज जी, उस समय 9 अप्रैल को आप
के सानिध्य में जिस शहर में भी आप हों, जरूर। और यदि उस प्रोग्राम में आप जरूर सम्मिलित मैं होंगे 9 तो अप्रैल जी-डॉक को के लिए कहाँ बहुत रहता हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन यदि हो तो ये अच्छा कार्य है। और अच्छा कार्य कोई भी करे, हमें सबको आगे बढ़ाना चाहिए, मिलजुल कर करना चाहिए। धर्म प्रभावना का एक अच्छा अवसर है। सभी को आशीर्वाद। और वैभव पूछेंगे। हाँ, वैभव जी सी, वैभव जी जन। मेरा तो बस एक छोटा सा प्रश्न है, ये है कि 1000 बार भी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं उसका वो पुण्य नहीं मिलता, लेकिन वो अंजन चोर ने सिर्फ इतना सा बोल दिया था, आड़म बाड़म कछु ना जन्म संत वचन परमाणम। तो ऐसा क्यों है, मतलब इसका मेरे को रहस्य बताए कि क्या कारण है महाराज। देखिए सही बात यह है, आम जन नमोकार मंत्र पढ़ने की जब बात आती है ना तो क्या कहते हैं, वो तो मैं पढ़ता ही हूँ। समझ गए? मंत्र का प्रभाव मंत्र के पाठ से कम मंत्र के प्रति होने वाली श्रद्धा से अधिक होता है। हमारी श्रद्धा बलवती होनी चाहिए, श्रद्धा में प्रगाढ़ता होनी चाहिए। यदि हमारी श्रद्धा बलवान होगी तभी उसका असर होगा। वहाँ अंजन चोर के नमोकार से ये चमत्कार हुआ ऐसा नहीं है, वो उसकी श्रद्धा का चमत्कार हुआ कि ये सेठ ने जो बोला गलत नहीं बोला, ये मंत्र कभी गलत कर ही नहीं सकता, ये श्रद्धांत था। और उसने एक बार नमोकार का फल नहीं पाया। ये गलत फहमी है कि आधे अधूरे नमोकार से उसने फल पा लिया, नहीं। वो तो सेठ ने सारा अनुष्ठान पहले से कर रखा था। पूरा जो नमोकार मंत्र को सिद्ध करके आकाश गामनी विद्या प्राप्त करने की प्रक्रिया थी, वो पूरी प्रक्रिया कर लिया था। और उस सब आराधना के उपरांत उसे एक झटके में उन रस्सों को काटना था, सीखों को, और काटना था, विद्या सिद्ध हो जाती। पर उसे अपनी आराधना पर डाउट था कि मैंने सब तो कर लिया, सीखा काटा, और कहीं विद्या सिद्ध न हुई तो, सीखा काटा और विद्या सिद्ध न हुई तो, सीखा काटा और विद्या सिद्ध न हुई तो नीचे तीक्ष्ण अस्त्र है, मेरी तो जिंदगी गई। इसलिए कहते संशय आत्मा विनश्यति। ये अपने संशय के कारण डामाडोल बन गया था, ऊपर नीचे हो रहा था, बार बार सीके पे चढ़ता फिर नीचे उतरता, सीके पे चढ़ता फिर नीचे उतरता, वही उसका हाल हो गया था। उसकी स्थिति बड़ी डामाडोल थी। जब उसने पूछा कि भैया तुम ये सब क्यों कर रहे हो, बोले मैंने नमोकार मंत्र की आराधना की। किसके कारण की? वो श्रेष्ठी के कारण की, और मैंने पूरा कर लिया। एक बार सीका काटना है, मन में डर लगता है कि मैं क्या करूं। बोले कौन सा मंत्र किया? बोले नमोकार किया था। बोले नमोकार पूरा कर लिया? बोले कर लिया। बोले क्या करना? बोले मैं इसको काटना, मुझे डर लग रहा है। बोले मैं ये कर सकता हूँ। बोले कर लो भैया, तू ही अजमा ले। उसने कहा चलो भैया अजमाओ, पीछे तो मेरे पीछे पुलिस लगी हुई, मरना तो ऐसे ही है, अब डरना क्या। एक बार में नमोकार भी नहीं बोला होगा उसने, काम तो हो गया। आप बोल रहे एक बार, बोले एक बार भी नहीं बोला। उसके मन में श्रद्धांत था कि नमोकार की आराधना कभी निष्फल नहीं होती। तो ऐसी श्रद्धा तो जगाइए, तभी तो परिणाम आएगा। चलिए और अब मैं आवाज दे रहा हूं बंधुओं, अभी यहाँ इन्वेस्टर मीटिंग हुई, लेकिन आज गुरुवर के सानिध्य में एक ऐसी इन्वेस्टर मीटिंग हुई, गुणायतन के माध्यम से जो एक विशाल रथ है, उस रथ को आगे की ओर लेके जा रहे हैं। ऐसे चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मानवीय मूल्य को यानी जो है पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए, उन शख्सियतों को यहाँ पर आवाज़ देने के लिए गुणायतन के प्रचार मंत्री अनुभव जी सराफ और शिरोमणि संरक्षक भी जो हमेशा गुरु चरणों के अनन्य भक्त वे, और साथ में रवि जी मड़वैया और हाँ नरेंद्र जी टोंडिया भी मंच पर आ जाएं, उन सब का स्वागत अभिनंदन करने के लिए। और साथ में यहाँ संस्कार उपवन के आप देख रहे हैं, बहुत ही सरल अनुपम पंडित। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। गुरुजी हर दिन एक नया प्रसंग आता है। आज हम लोगों का सौभाग्य खुला,
अब सौभाग्य तो गुरुजी हमारा महीने भर से ही खुल रहा है पूरे भोपाल का, क्योंकि आपकी चरण वंदना और आपके आशीर्वाद से लोग और हम लोग सब लोग प्रेरित हैं गुरुदेव। आज गुरुदेव क्या है कि भोपाल गुड़ायतन परिवार को आज राष्ट्रीय कार्य कमेटी जो आई हुई है हमारी गुड़ायतन की, जैसे कहते हैं ना ऊर्जावान भरी हुई कमेटी, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक कमेटी एक टीम लगती है, ऐसी ऊर्जा से भरी पूरी कमेटी जो हमारी कार्यकारिणी कमेटी, वो आज भोपाल परिवार को सौभाग्य मिला उनका सम्मान करने का और मान देने का। गुरुदेव हम चाहेंगे कि हमारे पूरे सदन में सब लोग तालियां बजा के, भरपूर तालियां बजा के उनका स्वागत करें। ऐसी ऊर्जा से भरी कमेटी जिसमें हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष विनोद काला जी, ऊर्जावान हमारे महामंत्री अशोक पांडे जी, मैं चाहूँगा एक बार खड़े हों और सबको दिखाएं, हम लोग सब देखना चाहते हैं। अच्छा, सभी लोग लाइन से आगे खड़े हो जाएं, हम लोग सब लोग भोपाल गुड़ायतन परिवार आगे सभी का स्वागत करना चाहेगा। तो एक बार आप प्लीज़ आगे आएँ। विनोद काला जी हमारे यशस्वी अध्यक्ष हैं हमारे गुड़ायतन परिवार के, जिनकी ऊर्जा से हम लोग पूरे काम को निरंतर करते आ रहे हैं और जल्दी शीघ्रता पूर्ण करेंगे। NC जैन साहब जो हमारे कार्य अध्यक्ष हैं, और इनकी तो बात ही निराली है, मैं क्या कहूँगा इनके लिए। आप लोग तालियां बजा के स्वागत करें और हमारी भोपाल गुड़ायतन टीम निरंतर पहुंच के उनका स्वागत करेगी। भोपाल गुड़ायतन परिवार पूरा पहुंचेगा, सभी लोग पहुंचेंगे, उसमें बारी बारी सब लोग पहुंचेंगे। हमारे अशोक पांडे जी महामंत्री हैं, हमारे विशेष NL जैन साहब जिनकी मैं तारीफ बहुत ही करूंगा कि जिन्होंने बहुत व्यवस्थित कर रखा गुड़ायतन को। सुभाष जी जैन CEO, जिनके बिना हमारे शायद गुड़ायतन में कोई काम होता ही नहीं है, सारे काम हमारे अधूरे रहते हैं क्योंकि वो तो सब कामों को एक रूपता ही देते हैं। विजय सरावगी जी इसी क्रम में, असित बैनाड़ा जी इसी क्रम में, इसके साथ सुनील पहाड़िया जी, सुनील जैन साहब, राजेश जैन साहब पूना, साथ में विजय गंगवाल जी, चंद्र कुमार जी जैन, शैलेंद्र जैन दिल्ली, प्रेमचंद जी सागर, डॉक्टर प्रमुदन जैन, चंद्रशेखर जी, कला कासलीवाल जी, शकुन दीदी और विजय पाटो दी। और अगर मैं एक आध कोई नाम भूल गया हूँ, विजय जी एडवोकेट, तो इंद्र कुमार जी जैन, आप ललतेश जी, तो ये सब लोग आए और हमारे भोपाल परिवार का आतिथ्य स्वीकार करें और हमें गौरवान्वित करें, और हमको ऐसे ही निरंतर आपका साथ मिलता रहे कि भोपाल परिवार एकदम आपके साथ जुड़ा रहे। और इसी क्रम में हमारे वीरेंद्र छाबड़ा जी, जिनको मैं भूल ही नहीं सकता, वीरेंद्र छाबड़ा जी आगे आएंगे और साथ में हमारे आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। हम सब चाहेंगे कि आप लोग तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। ऐसी यशस्वी टीम जिसको गुड़ायतन का एक रूप देना है और बिल्कुल तन मन और धन से लगी हुई है, हम बिल्कुल चाहेंगे। अरे भूल ही गया मैं तो। अच्छा, हमारी दीदी साथ में, मैं क्या आगे खड़ा हो गया, हमारी दीदी सुनीता दीदी, हम लोग सब लोग चाहेंगे अब दीदी का भी स्वागत बहुत ताली बजाकर इसलिए करेंगे कि दीदी ने इतना काम किया है कि हमारी गुड़ायतन का पूरा काम जो चलता है, आहार व्यवस्था से लेके महाराज जी की पूरी आहार व्यवस्था, वहाँ पे चौके सब दीदी के ही सौजन्य से संपादित होते हैं और उसमें उनका बिल्कुल अनुसरण रहता है कि हमें कैसे काम करना है। इसलिए दीदी जरूर, और श्रोमणी संरक्षक भी हमारे परिवार की, गुड़ायतन परिवार की दीदी, तो आपको बिल्कुल मैं चाहूँगा कि एक बार आप दीदी का स्वागत भी खूब अच्छे से करें। और हमारी टीम, हमारी भोपाल परिवार, गुड़ायतन परिवार आतिथ्य दे रहा है हमारी राष्ट्रीय कार्य कमेटी को, तो आप पुनः खूब तालियां बजा के सदन में उनका स्वागत करें। अच्छा, विजय पटोदी जी भी आए यहाँ पर हमारे साथ, शिरोमणि बैठे हुए हैं। प्रशांत जी जैन सेज यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर है वो भी आए। मैं चाहूँगा साथ में अर्चना दीदी, संजीव भैया भी एक बार आ जाएं। ऐसे संजीव भैया आलती पालती मार के बैठोगे तो गुरुजी कैसे देखेंगे, बिना सेज यूनिवर्सिटी के और सेज के अलावा काम कैसे होगा गुरुजी। संजीव भैया आए बड़े स्वागत के साथ, मैं चाहूँगा आप संजीव भैया आगे आए। और हमारे गुड़ायतन परिवार के यशस्वी अध्यक्ष, ऊर्जावान अध्यक्ष विनोद काला जी से हम आग्रह करेंगे कि आप एक बार आप संजीव भैया का स्वागत करें और संजीव भैया का मान करें। संजीव भैया सागर यूनिवर्सिटी के मतलब डायरेक्टर है, और नहीं, सागर सेज ग्रुप के डायरेक्टर है गुरुजी, पूरा सागर ही ग्रुप संजीव भैया का है। मैनेजिंग डायरेक्टर है भाई, मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं चाहूँगा पूरा सदन भी जो है ना ताली बजाकर स्वागत करें उनका। कहाँ है? और आप लोग जोरदार तालियों के माध्यम से इन सभी टंडों का, संध्या जी सागर उपकार एजेंसी, कला जी कासलीवाल, कला जी पाटनीवाल, कला जी कासलीवाल जयपुर। हाँ, और मैं चाहूंगा माइक पहुंचे आज कोई हमारी लेडीज विंग्स के लोग ऊपर बुला लो, भाभी अगर यहाँ विनोद जी टाला तक। अर्चना भाभी कहाँ है? और मंच पे आ जाए, अर्चना भाभी आई ऊपर एक मिनट। विनोद जी टाला के पास में माइक पहुंचा दे। और
कलाजी कासला, जोरदार ताली बजा दीजिए कलाजी कासलीवाल सभी लोग का। तालियां बजाएं क्योंकि यहाँ पे हमारे शिरोमणि कलाजी कासलीवाल जी, साथ में हमारी पहले एक दीदी, प्रश्न- सब लोगों का स्वागत हो रहा है। कलाजी कर रही है। हाँ, अनुभव भैया जी माइक दे दे, कलाजी तरह माइक दे दे। कलाजी कासलीवाल अपना प्रश्न वही जो जयपुर से अपने बीच में है, और उसके बाद में पूरी बात आपके सामने रखेंगे गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी काला। बोले 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 समस्त मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुजी, आज मेरा प्रश्न है, यदि कोई जैन लड़का किसी अजैन जैसे वैश्य धर्म की लड़की से शादी करता है और वो पति पत्नी जैन धर्म का पूरा पालन कर रहे हैं, तो महाराज लोग ऐसी स्त्री से आहार क्यों नहीं लेते हैं? जबकि वो जैन ओम, इस विषय में मैंने अनेक बार बोला है। ये तो आप जिनको आहार देना चाहते हो उनसे पूछो, समझ गए? वो ले तो दो, नहीं ले तो मत दो। शादी आपने पूछ के किया क्या? आहार के लिए क्यों पूछते? लेकिन महाराज जी ओम, आगे समझ में, आगे चल। पहले से नमस्ते। देना। और आप लोगों की तालियों के साथ में गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी काला वो अपना प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न नहीं, अपना निवेदन और जो भी बात है वो अपनी बात भी रख रहे हैं, उनके लिए पूरा समय है। और उसके बाद में जैसा एक बार जयकारा लेते हैं, बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य मुनि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। भाइयों, बंधुओं, बहनों, माताओं, मुझे बड़ी खुशी है कि आज के दिन 1 मार्च के दिन हम लोग यहाँ आए। गुणायतन की कार्यकारिणी समिति हमारे साथ आई, और मैं इनवाइट करना चाहूँगा एनसी जैन साहब और अशोक जी पांड्या साहब मेरे साथ, प्लीज़ आप आए साथ। हमारी कार्यकारिणी समिति पूरी आई और हम लोगों ने आज विशेष बैठक की। आगे की क्या कार्य पद्धति होगी ये डिस्कस किया, क्या क्या करना है वो डिस्कस किया। और सबसे बड़ी बात, हमें ये भोपाल की भूमि मिली इस सभा के लिए, इस आयोजन के लिए। भोपाल के तो कहने ही क्या, हम लोग कितनी बार भोपाल आ चुके हैं पता नहीं, पर भोपाल में एक ऐसी ऊर्जा है, इस धरती में ऐसी ऊर्जा है कि मन अपने आप में प्रफुल्लित हो जाता है और कुछ कार्य करने की दुगनी शक्ति अपने आप आ जाती है। तो अपने आप भोपाल वासियों, अपने आप के लिए तालियां तो बजाओ। तो आपकी तालियों में कहाँ दम है? तालियां 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 भोपाल वासियों। गजब गजब की ऊर्जा है आप सब में, और आपको दिल से गुणायतन की तरफ से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you, thank you, thank you for all the hospitality you have shown to us and all the love and care that you have showered on us. मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भोपाल जो पीछे चल रहा था इंदौर से, ऐसी ऊर्जावान भोपाल कहाँ सेकंड नंबर पे चले। तो सेकंड नंबर पर उन्होंने पछाड़ दिया है, इंदौर को भी पछाड़ दिया है। और संत शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के सबसे ज्यादा कहाँ हैं? बोलो ना, अरे बोलो ना, भोपाल, और बोलो ना भोपाल। तो नगरवासियों, आपसे निवेदन है कि इस जो गति आपने पकड़ी है इसको आगे तक ले जाना है। और क्या करना है? जुड़ना और जुड़ना और जुड़ना और सबको जोड़ना है। केवल भोपाल को नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को जोड़ना, पूरे भारतवर्ष को जोड़ना है। और ये कार्य आपके कंधों पर रख दिया गया है। हमें पूरी आशा है कि आप इसमें एकदम अग्रसर हो जाओगे और आगे बढ़ के हमें ले जाओगे। हमारे आपसे एक अनाउंसमेंट करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। इसकी मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी, इस क्षेत्र की जिम्मेदारी महाराज श्री ने
नरेंद्र जी टोंगिया साहब को दी है। कहाँ हैं नरेंद्र जी, आप कहाँ हो? हाँ, योगेश जी बदना थे पहले, पर अब जिम्मेदारी इनको दे दीजिए। तालियां इनके लिए। कहाँ भाई साहब आपकी तालियां? मध्य भारत के प्रांतीय प्रभारी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष, सॉरी प्रभारी अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष हैं। अपनी टीम बनाइएगा और मध्य भारत को कहाँ ले जाएंगे सर नरेंद्र जी? बहुत ऊंचा लेके जाएंगे। तालियां 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 इनके लिए। पर ये कार्य कब होगा, कार्य कब कब सिद्ध होगा? आप सबकी इच्छा एक ही हो रही है, एक ही मन में बातें आ रही हैं। आप सब बैठ जाइए नरेंद्र जी। आपके सब मन में आ रही है पंच कल्याणक कब होने वाला है, पंच कल्याणक कब होने वाला है, गुणायतन का पंच कल्याणक कब होने वाला है? आप बताइए बेचारा अध्यक्ष क्या करेगा? बेटा अध्यक्ष की देखिए आंखों में, जब जाता हूँ सुनता हूँ तो कहता हूँ क्या करूँ, हमारे तो सर्वे सर्वा तो वहाँ बैठे हैं। तो आप सब की तरफ से, गुणायतन की तरफ से क्या हम लोग चतुर्मास के लिए आवेदन करें? अब कमेटी के साथ करते हैं, कमेटी के साथ। तो कमेटी के साथ महाराज श्री को आइए, मुड़िए ना थोड़ा सा, पूरी कमेटी खड़ी हो जाए सर, आइए खड़े हो जाए, आ जाइए, यहीं से कर लीजिए। महाराज श्री थाना काई क्यों, मन मारो दुखड़ो है, दुख है, फाटेठ हूं थे, चालो चतुर्मास माको बठी कराओ, चौमासो चौमासो कट कराओ सिक्कर जी में, गुणायतन में। महाराज श्री अब कोनी रही हो जावे, कठी हो चाल चाल खड़े हो सी तो कहीं सी तो कभी भारत गुणायतन को पंच कल्याणक तो देखने देशो कौन देशो ते समझो ना, मारी मारवाड़ी बोलो हाँ, समझो तो सागे क्यों को नहीं बोलो, बोलो सागे। कड़गर से चौमासो, कड़गर से चौमासो। महाराज जी आज तो मैं अनशन करके बैठ जाशा, मैं तो बैठ जाशा अठी। बोला कड़ी कौन जावा, कड़ी क्यों जाशा? पहले महाराज जी चाल श्याम पर चाल श्याम क्यों से राजी हो, तो राजी हो ना, तो चालो महाराज श्री माँ को आवेदन स्वीकार करीजिए। महाराज जी थे थोड़ो सो, महाराज जी थे भी थोड़ो सो कह दिया, थे तो अपना देश का हो, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। मारे आंगना पधारो थे, मारे आंगना पधारो जी, मारे आंगना जी, मारे आंगना जी, बोलो मारे आंगना, मारे पारन पधारो जी, मारे आंगना। जय जिनेंद्र। अरे जोर से जय जिनेंद्र बोलना में क्यों थको थे, और जय जिनेंद्र। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। थे कि बोल सके थे, बोल दो एक लाइन तो बोल ही दो। देखिए मुनिवर का सानिध्य आपको मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भोपाल वासियों, विशेषकर टोंगिया जी आप सुनो, कि मुझे लगता है कि मुनिश्री के आशीर्वाद से कोई बहुत बड़ा काम भोपाल में बहुत जल्दी प्रारंभ होने जा रहा है। तो इसका श्रेय भोपाल को मिलेगा और आपकी टीम को मिलेगा। अब वो काम को कैसे जल्दी से जल्दी आप करा सकते, मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें, और वो काम चाहे शिक्षा का हो चाहे चिकित्सा का हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, भोपाल वासियों की जिम्मेदारी है कि मुनिश्री का आशीर्वाद फलीभूत होना चाहिए भोपाल वासियों के लिए। यही मेरी विनती है आप लोगों से। उपस्थित मुनिश्री के चरणों में मेरी सादर नमोस्तु, मुनि संघ को मेरी सादर नमोस्तु। उपस्थित इस धर्म सभा संघ का समाधान के अंदर जो भी हमारे महानुभाव, महिलाएं, बहनें उपस्थित हैं, सबों को मेरी जय जिनेंद्र। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपके समक्ष और गुरु चरणों के अंदर जो रखा अपना निवेदन, ये निवेदन अध्यक्ष का तो है ही, और यहाँ जब तमाम जो जन समूह आज विराजमान है इनका भी है, लेकिन मैं इससे भी आगे आपको ले जाता हूँ। सारे विश्व की नज़र
सिर्फ भारत की सीमाओं तक ये सीमित नहीं, सारे विश्व की नज़र एक ही चीज़ पर टिकी हुई है। वो क्या है कि गुणायतन 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 का पंचकल्याणक, वो पंचकल्याणक ऐतिहासिक पंचकल्याणक जिसको देखने के लिए लोग मुँह से जिनके वाह निकलेगी उसका बड़ी उत्सुकता से, बड़ी अधीरता से इंतजार कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय ने जैसा निवेदन किया गुरु चरणों में, मैं निश्चित समझता हूँ कि गुरुचरण हमारे इस आवेदन को बिल्कुल आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और बस इसी बातों के साथ मैं अपनी बातें को विराम देता हूँ। पुनः आपको सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ सुभाष जी भी। हाँ जय बोलो गुरुदेव के चरणों में सादर नमस्कार। संक्षेप में गुरुदेव बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में मैं तो कहूँगा 25 घंटे बस एक ही भाव रहता है, कब हो, कब ये पूरा हो और कब गुरुदेव आए और कब ये काम पूरा हो। बस इतना ही बोलूँगा। नमस्ते गुरुदेव। ओ महर्षि ते माँ किसानों की सवात सुन लियो, सका सही यहाँ नहीं बोल रहा है, सका सही यहाँ नहीं बोल रहे थे, जरूर जरूर न्याय करियो। मैं थारा न्याय करना था, नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल दूँ। अच्छा। So gentlemen, ladies and gentlemen, we love you भोपाल। बोलो ना, I love you भोपाल, I love you भोपाल। ओ वो देखिए, अभी आप लोगों ने विनोद जी के भावनापूर्ण निवेदन को सुना। निश्चित ये इन सब के समर्पण का परिणाम है, उसी समर्पण भावना की अभिव्यक्ति है। मुझे ये कहने में बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि संपूर्ण भारतवर्ष में गुणायतन एक ऐसे संस्थान के रूप में उभरा है जिसमें समग्र जैन समाज समाहित है पूरे विश्व का, और सब लोग अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े स्तंभ हैं। और गुणायतन विगत वर्षों से अनेक अच्छे कार्य कर रहा है। सम्मेद शिखर का कार्य तो अपने आप में पूर्णता की ओर है ही, अन्य उपक्रमों को भी बहुत बखूबी संचालित कर रहा है। और उसमें ये पूरी कमेटी जो विनोद जी के नेतृत्व में काम कर रही है जरूर अभिवादन की पात्र है। एक अनुकरणीय आदर्श इन लोगों ने उपस्थित किया है, क्योंकि गुणायतन के प्रति सबका की दृष्टि है। और मैं भी चाहता हूँ कि गुणायतन का पंचकल्याणक जल्दी हो, जल्दी हो। और विनोद जी हम आशीर्वाद देते हैं, आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए, हम लोग आने को तैयार हैं, पर पहले आप अपना काम पूरा कीजिए, तत्परता से काम कीजिए, फिर हमसे बोलिए महाराज जी सब महाराज सारो काम निपट गयो, बिका बाद हमारा कहना आओ, है ना। सब काम हो गया, उसके बाद आप हमसे निवेदन करें और हम लोग देखते हैं। भावना भाई अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है, अब अभी तो भोपाल में हैं, आगे भोपाल के आगे क्या होता है बस इतना ही मान के चलिए। गाड़ी छूटने वाली है, अब कब छूटे पता नहीं और किस दिशा में जाए ये आपको समय पर पता लग जाएगा। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करें। हालांकि मैं मानता हूं कि कमेटी की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, पर काम इतना विशाल और व्यापक है इस समय तो लेता ही है, पर अब जल्दी से जल्दी उसे पूरा करने की ज़रूरत है। और हम लोग कहीं रहे ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीना 3 महीना हमें पहुंचने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोग चातुर्मास की भावना तो भाते ही हैं, भाते रहिए, और हो सकता है आपका भावना योग सफल हो जाए और वो भी हो जाए। लेकिन अभी हम नहीं बंधेंगे, अभी हमें मत बैठाओ, आप लोग वहाँ जा कर के बैठो और काम को आगे बढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोग जिस उत्साह और उमंग के साथ लगे हैं और आज आप लोगों ने जो निर्णय लिया है उन सारे निर्णयों की पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र करें ताकि एक अच्छा परिणाम सामने आ सके। आप लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, अभी संघ से 2 मुनिराज पूज्य सागर जी और अतुल सागर जी गुणायतन में पहुंच गए हैं और मुनि संघ वहां पहुंच रहा है, आर्यिका संघ भी वहां पहुंच रहा है, ऐसी सूचना आई है। तो ये चीज़ें बहुत शुभ संकेत है। आप सब उनकी अच्छी व्यवस्था और अच्छी सेवा का लाभ उठाएं और भावना भाई कि सारी गाड़ियाँ वहीं इकट्ठी हो और गुणायतन का भव्याति भव्य पंचकल्याणक संपन्न हो सके। मेरा यही सबको आशीर्वाद।
अपने बीच में सेज ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, और साथ में ही मैं चाहूँगा सेज यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जो गुणायतन ट्रस्टी भी हैं वे आ जाएं अपने बीच में। प्रशांत जी जैन साहब दोनों मंच पे आ जाएं, और संजीव जी जैन अपना प्रश्न भी रख रहे हैं, और साथ में ही कल गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए तुरंत उन्होंने निर्णय लिया और तुरंत यहाँ घोषणा कर दी कि हम अपने सारे प्रकल्पों में, शेष कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है, उनमें प्रार्थना के रूप में मंडल भावना को हम शामिल कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूज्य निर्वेद सागर जी महाराज के कर कमलों से, वे यह मंडल भावना ग्रहण भी करेंगे। पहले अपनी बात हाँ बोले, समय कम बचा। प्रणाम महाराज जी। सेज परिवार हर तरह से कोशिश करता है कि तन भी अच्छा करे। जैसे हमारा जो अपोलो सेज हॉस्पिटल है, हमने भोपाल में हमारे पास अपोलो सेज हॉस्पिटल है, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा हॉस्पिटल में। हम वहाँ बहुत प्रेम से, बहुत समर्पण भाव से डॉक्टर की टीम के साथ में जिसको दर्द होता है उसका कष्ट दूर करने की हम दिल से कोशिश करते हैं। तब भी महाराज जी बहुत बार होता है कि कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। अब वो गलती हमारी तरफ से नहीं है, किसी नर्स की गलती हो गई या फिर कुछ छोटे वर्कर ने गलती कर दी, तो मुझे बहुत बार लगता है कि ऐसा तो नहीं उसको कष्ट हुआ तो उसका कहीं पाप सेज ग्रुप पे आएगा कि उस नर्स पे जाएगा कि एक थोड़ा सा। हाँ बहुत सुंदर, ये ले अब। और मैं चाहूँगा अपने बीच में गन्नौर से राजेंद्र जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, आ जाएं। गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक अपने कर कमलों से, वे भी एक अच्छा वे भी महाराज श्री जी से यहाँ से प्राप्त करेंगे। आप दोनों देखिए, आपने जो सवाल किया, जब तक राजेंद्र जी आ रहे हैं आप, हाँ पूरा परिवार बुला, पूरा परिवार बुला। आपने जो बात की, निश्चित सेवा का कार्य बहुत कठिन कार्य है, ये एक तपस्या है। अपनी तरफ से अगर आप प्रमाद करेंगे तो दोष के भागी होंगे, लेकिन इस तरह की जीवन मरण की घटनाएं तो घटती रहती, उसमें ढील नहीं होना। हमारे यहाँ कहा गया है कि क्रिया से परिणाम नहीं निकलता, क्रिया के साथ जुड़ी हुई भावना फल देती है। तो हम किस भाव से काम कर रहे हैं? यदि इरादतन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है तो आप निश्चयता पाप के भागी। लेकिन ये घटना घट रही है, इसे घटना के रूप में देख रहे हैं तो आपको कोई पाप नहीं ऐसा समझना चाहिए। अपनी व्यवस्था को दुरुस्त रखना चाहिए। असावधानी हो या दुर्भावना, ये दोनों पाप का कारण है। तो एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हमारी तरफ से कोई सावधानी में कमी ना हो, हमारे भावनाओं में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, तो हम इसको अच्छा कर सकते। अपने बीच में गन्नौर से शिरोमणि संरक्षक राजेंद्र जी, ममता जी जैन पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है, और वे मंडल भावना यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, और अपना प्रश्न उनका है। और साथ में विक्रम जी जैन वे अपना प्रश्न कर रहे हैं गुरु चरणों में। हाँ सवाल है, बोलो। बात बोलनी है महाराज। बहुत चलो। हाँ। विक्रम जी जैन ट्रस्टी अंबिकापुर तैयार रहें, और उसके बाद में ये तो हो गया। डॉक्टर कुमारी अरुषि शास्त्री, बोलो। हाँ बोलो इतना। महाराज जी नमस्ते। मेरे मुंह से महाराज जी ने भी सुना होगा, कभी प्रशंसा नहीं निकली आज तक, लेकिन मैंने रतनलाल जी का शास्त्र पढ़ा है और उनके पुत्र से भी आज मेरा मिलन हुआ है। क्या बोले? रतनलाल जी का शास्त्र मैंने पढ़ा है, वो तीन बार बोला, हाँ, जैन धर्म और अपनी असन। हाँ। मतलब वो शास्त्र उन्होंने इस तरह लिखा है कि जैन धर्म की उसमें बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई हैं, और एक एक पहलू को उन्होंने लिया है जिससे जैन धर्म का मतलब बढ़ावा हो। तो मैं उस परिवार के बहुत सुंदर। देखिए, पंडित रतन चंद जी शास्त्री जैन जगत के बड़े मूर्धन्य विद्वान रहे, और उन्होंने जीवन में कई कृतियाँ लिखी, लेकिन उनके जीवन की सबसे महनीय कृति जैन धर्म और यापनी संप्रदाय, जो 3 भागों में प्रकाशित है, गुरुदेव की प्रेरणा से उसको लिखा था। उसकी वाचना में मैं उपस्थित रहा। वो लगभग 2000 पृष्ठों का शोध ग्रंथ। उसमें उन्होंने जैन धर्म के इतिहास को जिस तरीके से रेखांकित किया है वह स्तुत्य है।
और हर विद्वान इसको जानता है। आपने एक चीज बहुत बहुत अच्छे तरीके से, और चूंकि आप स्वाध्यायी हो आपने उसे ठीक पकड़ा और आपने उस परिवार को साधुवाद दिया है जिसके वो हकदार है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, और जो अहरनी गुरु सेवा में लगे रहते हैं विक्रम जी, अपना प्रश्न के समय कम है, और डॉक्टर कुमारी अरुषि शास्त्री तैयार है। उसके बाद में महिला मंडल मंदाकिनी तैयार रहेगा। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, जैसा कि आज जैसा माहौल बना हुआ है उसी से संबंध में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हम देखते हैं कि महाराज जी की हर कोई बोलता है कि गुरु का आशीर्वाद मिलता है, मगर मैंने एक आचार्य श्री का संदर्भ सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि बरसता है, गुरु का आशीर्वाद बरसता है। तो अगर गुरु का आशीर्वाद बरसता है तो हम अपनी ज़मीन कैसे तैयार करें कि उसका हर एक अंश हमें मिलता रहे? बस आशीर्वाद सच में बरसता है, पर ठहरता वहीं है जहाँ कच्ची मिट्टी हो। कंक्रीट बना दोगे सब बह जाएगा, समझ गए? अपने हृदय में श्रद्धा की कच्ची मिट्टी रखो, जो आशीर्वाद बरसेगा वो उसे सींचेगा और तर करेगा। बोलिए महिला मंडल मंदाकिनी वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और डॉक्टर अरुषि जी शास्त्री। पहले महिला मंडल। हाँ, पहले महिला मंडल। वहाँ माइक पहुँचा दे पहले से समय। ओम बोले बिना नमोस्तु के बोल दें। जल्दी बोलो। हाँ, वंदो ओम सवाल करो माता। मैं तो आपको नमोस्तु। हाँ, सवाल करो। आज आपने जो कहा ना कि सभी जगह मठ बनना चाहिए, मतलब है ना, तो हमारी महिलाओं के 450 शाखाएं एक साथ धर्म की प्रभावना के कार्य कर रही है। और आपने सच बोला, ये बात मैं भी पूछना चाहती थी। ओम मैंने ये नहीं बोला मठ बनना चाहिए। मठ है ना, ओम संस्थाएं बनना चाहिए। हाँ, सुधार लो इसको। हाँ। और समय पूर्ण हो गया है। हाँ। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी जी, 2 लाइन